वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसको लेकर के महिलाओं में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है और इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं। आज हम बात करेंगे स्पॉटिंग और ब्लीडिंग के बारे में कि स्पॉटिंग क्यों होती है और इसे आप ब्लीडिंग या स्पॉटिंग में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पहचानेंगे और इसके होने के क्या रीजन है और इसके लिए आप क्या क्या ट्रीटमेंट लिए जाते हैं और डॉक्टर से आपको कब मिलना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस समस्या के बारे में जानते हैं। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर शेयर करना, हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और वीडियो के लिए। चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, महीने में मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चालू होता है तो हर महीने आपको पीरियड आते हैं और जो निश्चित टाइम पे होते हैं, निश्चित दिन के लिए होते हैं। तो अगर आपका ये साइकिल गड़बड़ करने लगता है तब आपको पीरियड आने के पहले या पीरियड खत्म होने के बाद में कभी कभी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। तो इसके होने के बहुत सारे रीजन होते हैं और आज हम उन्हीं रीजन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्पॉटिंग और ब्लीडिंग में आप कैसे डिफरेंस पता करेंगे कि इसे हम स्पॉटिंग कहेंगे या इसको ब्लीडिंग कहेंगे या पीरियड कहेंगे। तो फ्रेंड्स, पीरियड तो सभी महिलाओं को पता ही है कि उनका जो डेट होता है उसी टाइम के आसपास आते हैं, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं और उतने ही दिन के लिए होते हैं। यानी कुल मिला के 7 दिन का ये टाइम होता है, जिसमें से पीरियड जो है किसी को 3 दिन चलते हैं, किसी को 4 दिन चलते हैं, किसी को 7 दिन भी चलते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि 7 दिन के बाद भी उनको ब्लीडिंग होती है जो बहुत ही मामूली होती है, जिसे हम स्पॉटिंग कह सकते हैं। तो ये तो पीरियड होता है। अब हम बात करेंगे ब्लीडिंग। ब्लीडिंग वो होती है जिसमें कि आपका पीरियड टाइम के अलावा भी आपको ब्लीडिंग होने लगे या पीरियड जैसा फ्लो के साथ में आपको ब्लड आ रहा है, साथ में क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है जिसमें कि आपको पैड बदलने की जरूरत पड़ रही है, हर घंटे पैड बदलना पड़ रहा है, तो इसे हम ब्लीडिंग कहेंगे, हैवी ब्लीडिंग कहेंगे। और इसके होने के बहुत सारे गंभीर रीजन होते हैं। और स्पॉटिंग की हम बात करें तो ये स्पॉटिंग को थोड़ी सी हो सकती है, हो सकता है आपको 1 दिन हो सकते 2 दिन हो, कभी कभी 3 दिन होती है, जिसमें कि आपको किसी पैड को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी तो पैड लेने की भी जरूरत नहीं होती है। आप यूरिन पास करने जाते हैं तब आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग दिखाई देती है। तो इन तीनों कंडीशन को आप समझ गए होंगे। तो ब्लीडिंग क्या होती है, पीरियड क्या होते हैं, स्पॉटिंग क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लीडिंग होने के रीजन पर। तो अगर आपको पीरियड के अलावा भी ब्लीडिंग हो रही है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो इसमें मोस्टली जो कॉमन कॉजेस होता है वो होता है आपका मिसकैरेज हो जाना, जो कि अर्ली मिसकैरेज होता है, जिनको प्रेगनेंसी रोक गई है और पता नहीं है और बहुत जल्दी ही वो अबॉर्ट हो जाती है। तो ऐसे लोगों को इस तरह की ब्लीडिंग जो है हो सकती है। या फिर आपको 1 महीने से ज़्यादा हो गया हो और नेक्स्ट पीरियड का आप इंतजार कर रहे हो तो थोड़ी ज़्यादा हैवी हो सकती है। इसके अलावा आपको सिस्ट या फाइब्रॉइड होते हैं तो ऐसे लोगों को ब्लीडिंग बार बार हो जाती है, इनको कभी कभी हैवी भी हो जाती है। इसके अलावा यूट्रस कैंसर जो है उसमें या तो आपको सर्विक्स कैंसर हो सकता है, यूट्रस कैंसर हो सकता है, या किसी तरह का दूसरी तरह का कोई इन्फेक्शन या घाव है जो गंभीर बीमारी का कारण बन रहा है, या सेक्सुअल डिसीज जो होती है उनकी वजह से भी आपको हैवी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। तो स्पॉटिंग की बात करें तो स्पॉटिंग कैसी होती है। स्पॉटिंग कई सारे रीजन होते हैं और जो ज़्यादातर जो स्पॉटिंग होती है जो गंभीर रीजन लिए नहीं होती है। इसका कारण ये है कि स्पॉटिंग जो होती है मेनली होती है हमारे हार्मोन्स गड़बड़ाने पर, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का जो साइकिल है या आपका पीरियड साइकिल है जो महीने भर का चलता है तो वो पूरी तरीके से हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। जब हार्मोन्स में कहीं गड़बड़ होती है तो आपको ये ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। तो इसके कुछ निश्चित टाइम होते हैं, जैसे कि आपको ओव्यूलेशन का टाइम जो होता है आपका, यानी कि अगर आपको पीरियड खत्म हो गए हैं, जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से गिनेंगे तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 दिन के अंदर आपको बहुत मामूली सी स्पॉटिंग हो सकती है। तो ये हम कह सकते हैं ओव्यूलेशन की है, जबकि आपका एग जो है ओव्यूलेट कर रहा होता है। इसके अलावा इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग भी हो सकती है, वो भी आपको 12 दिन से लेके 18वें दिन के बीच में कभी भी हो जाती है। यानी कि आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उसके 10 दिन पहले आपको इस तरह की ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इसके साथ में आपके एब्डोमिनल एरिया में थोड़ा सा क्रैम्प हो सकता है, हर बहुत मामूली होता है, या फिर आपको वहाँ पर ब्लोटिंग जैसा लग सकता है। ये पीरियड से रिलेटेड होने वाली स्पॉटिंग के बारे में बात थी। इसके अलावा
और किन कारणों से स्पॉटिंग होती है। नेक्स्ट होता है थायराइड, जो कि महिलाओं में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। तो जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी बीच बीच में पीरियड के अलावा भी स्पॉटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम और रीजंस की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो लोग वेट गेन कर लेते हैं या फिर बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को पीरियड के अलावा स्पॉटिंग हो सकती है। इसका कारण ये होता है कि जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसका सीधा जो प्रेशर होता है हमारे एब्डोमिनल एरिया पे पड़ता है। तो जो इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों को इस तरह की ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट भी होता है कई बार कि जो पीरियड है पूरी तरीके से स्किप ही हो जाता है, आपका आता ही नहीं है। तो ये भी एक रीज़न होता है। इसके अलावा स्पॉटिंग की बात करें तो एक रीजन होता है एनीमिया। एनीमिया में स्पॉटिंग की कारण ये है कि वैसे तो इस टाइम पर आपको पीरियड आना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी उतना ब्लड ही नहीं बना रही है कि वो निकाल पाए, यानी आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या पीरियड जो है सही से आना चाहिए वो ना आकर के स्पॉटिंग के रूप में होता है। तो इसको लेकर के क्वेश्चन आता है कि मेरा पीरियड 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन स्पॉटिंग हुई और पीरियड टाइम पर हो रही है, हमेशा ही ऐसी होती है, तो क्या ये नॉर्मल? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको अपनी डाइट का ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एनीमिया या किसी चीज़ की कमी के कारण से आपको इस तरह के स्पॉटिंग देखने को मिलती है। तो महिलाओं में कॉमनली यही रीजन होते हैं। अगर आपको स्पॉटिंग एक आधी महीने में ऐसी होती है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको रेगुलरली इस तरह की स्पॉटिंग देखने को मिल रही है, हर महीने इस तरह की स्पॉटिंग देखने को मिल रही है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इसके और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स है, पॉलिप्स हैं, या यूट्रस में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी और बीमारी के कारण से भी आपको इस तरह की स्पॉटिंग देखने को मिल सकती है। तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। तो ये सभी चीज़ें हैं तीनों, आई होप आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और आपको कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम घरेलू उपचार की बात करें तो सबसे ज़रूरी है कि अपनी डाइट में आप आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन, सप्लीमेंट्स जो है लेना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके जो पोषक तत्वों की कमी है और आपको एनीमिया हो रहा है तो वो बैलेंस हो जाए। दूसरा होता है आपको हार्मोन जो है बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि आपके हार्मोन जो है सही तरीके से बैलेंस होंगे तो आपका पीरियड ऑटोमेटिकली सही से आएगा, बीच की जो स्पॉटिंग वगैरह है वो बंद हो जाएगी। इसके लिए आप डाइट ले सकती हैं और इस पर प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है एक्सरसाइज या योगा या प्राणायाम, ये आप जरूर करें, क्योंकि आपके मेंटली स्ट्रेस को कम करते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो ये अपनी रूटीन में जरूर शामिल कर लें और हेल्दी रहें और पॉजिटिव सोच के साथ में रहें, तो आपके जो हार्मोन्स है ऑटोमेटिक ही बैलेंस होने लगते हैं और आपकी पीरियड साइकिल भी रेगुलर होने लगती है। इसके अलावा एक और रीजन होता है जिसमें कि आपके जो पीरियड है कभी भी स्पॉटिंग या हैवी होते रहते हैं, तो वो होता है प्रीमेनोपॉज या प्यूबर्टी एज। तो जिन लोगों के पीरियड शुरू होने वाले हैं उन लोगों को भी इस तरह की स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग कभी कभी दिखाई देती है, या जो महिलाएं की पीरियड बंद होने वाले हैं, मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हैं, उन लोगों को भी इस तरह की जो पीरियड या स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। तो ये सभी रीजन है। डॉक्टर से कब मिलना चाहिए इस सवाल पे बात करें तो अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, साथ में क्लॉट्स आ रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डॉक्टर ट्रीटमेंट में आपको कुछ टेस्ट लिख सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट लिख सकते हैं, आपके पेल्विक एरिया का टेस्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ये कुछ टेस्ट हैं जिनसे उन्हें कंफर्म होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और जिसकी वजह से आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।